नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जिन ग्लोबल कंपनियों के प्रोडक्ट्स हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा? आज हम इसी सफर पर निकलेंगे और ये समझेंगे कि भारत से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना कितना आसान हो सकता है। रुपये से डॉलर और फिर डॉलर से वापस रुपये तक की पूरी कहानी। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इस सफर का रोड मैप क्या है। हम पहले कदम से शुरू करेंगे, यानी क्यों इन्वेस्ट करें से लेकर अपने प्रॉफिट को वापस घर लाने तक हर एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर अमेरिका में पैसा क्यों लगाया जाए? क्या ये सच में एक ऐसा एडवेंचर है जिसमें फायदा है? ये वो सवाल है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता है। क्या अमेरिकी बाजार में पैसा लगाने से सच में ज्यादा फायदा होता है? चलिए इसका जवाब पिछले 5 सालों के डेटा में ढूंढते हैं। अच्छा, पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि इंडियन सेंसेक्स ने S&P 500 से थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन ठहरिए, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और ये है वो छिपा हुआ रिटर्न। पिछले 5 सालों में भारतीय रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर 17% मजबूत हुआ है। इसका सीधा मतलब ये है कि स्टॉक की ग्रोथ के ऊपर करेंसी की मजबूती से भी एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं ना, तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। जहां 1 लाख रुपए का इंडियन इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए बन पाता, वहीं अमेरिकी बाजार में वही 1 लाख रुपए बढ़कर 2,24,000 रुपए हो जाता। यह है डबल प्रॉफिट की पावर। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि फायदा क्या हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि यह सफर शुरू कैसे होता है। अपने रुपए को इन्वेस्टमेंट के लिए डॉलर में कैसे बदला जाए? देखिए, पहले ये काम ना बहुत सिरदर्दी वाला था। बैंकों के चक्कर, ढेर सारे कागजात और मोटी फीस। लेकिन अब जैसा कि दिख रहा है, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। नए फिनटेक ऐप्स की मदद से ये काम फटाफट, आसानी से और लगभग बिना किसी खर्चे के हो जाता है। और हाँ, ये सब कुछ पूरी तरह से लीगल है, आरबीआई की LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की वजह से। ये स्कीम हर भारतीय नागरिक को 1 साल में $2.5 लाख तक बाहर भेजने की इजाजत देती है, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए काफी है। तो ठीक है, पैसे अमेरिका पहुंच गए। अब क्या? अब बारी है वॉल स्ट्रीट पर शॉपिंग करने की, यानी अपना पहला अमेरिकन स्टॉक खरीदने की। देखते हैं ये कैसे होता है। और ये प्रोसेस ना सच में बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपने US ब्रोकरेज अकाउंट में फंड्स डालिए, फिर अपना पसंदीदा स्टॉक या ETF चुनिए, तय कीजिए कि कितने डॉलर लगाने हैं और बस ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। और यहां आता है असली गेम चेंजर, फ्रैक्शनल शेयर्स। मतलब अब महंगे से महंगा शेयर खरीदने के लिए पूरा पैसा नहीं चाहिए। सिर्फ $1 से भी गूगल या टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों का एक छोटा सा हिस्सा खरीदा जा सकता है। इसने तो इन्वेस्टमेंट को सबके लिए पॉसिबल बना दिया है। तो सवाल उठता है कि खरीद क्या सकते हैं? ऑप्शन बहुत हैं। चाहे तो एप्पल या टेस्ला जैसी अपनी फेवरेट कंपनी चुन सकते हैं, या फिर S&P 500 ETF के जरिए एक साथ पूरे अमेरिकी बाजार में पैसा लगाकर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। तो अब सफर का अगला पड़ाव आता है अपने मुनाफे को कैश करना, यानी अपने US स्टॉक्स को बेचना। और मजे की बात यह है कि बेचने का प्रोसेस भी खरीदने जितना ही आसान है। बस जो स्टॉक बेचना है उसे सिलेक्ट कीजिए, अमाउंट डालिए, डिटेल्स को एक बार चेक कीजिए और अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। अब देखिए, कोई भी सफर बिना टोल या खर्चों के तो पूरा नहीं होता, है ना? तो चलिए इस इन्वेस्टमेंट के सफर में लगने वाले खर्चों, मतलब चार्जेस और टैक्सेस को भी समझ लेते हैं। प्लेटफॉर्म चार्जेस की बात करें तो यहाँ एक अच्छी खबर है। इंडिया से अमेरिका पैसे भेजना और स्टॉक खरीदना बेचना ये सब फ्री है। बस एक ही मेन चार्ज है। जब आप पैसे वापस इंडिया लाते हैं तो एक छोटा सा फ्लैट फीस लगता है। अब आते हैं टैक्स पर, जो कि भारत में देना होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। टैक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट को कितने समय तक रखा गया। अगर 2 साल से कम रखा तो प्रॉफिट आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म गेन्स पर सिर्फ 20% टैक्स लगता है, और साथ में इंडेक्सेशन यानी महंगाई का फायदा भी मिलता है। अच्छा, एक और सवाल, अगर डिविडेंड मिला तो क्या उस पर डबल टैक्स लगेगा? जवाब है नहीं। अमेरिका में जो 25% टैक्स कटता है उसे भारत में टैक्स भरते समय वापस क्लेम किया जा सकता है। ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से मुमकिन है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा फायदा है। और लीजिए, हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे एक्साइटिंग पड़ाव पर।
अपनी मेहनत की कमाई को वापस घर लाना, यानी भारत में। पैसे वापस लाने के लिए बस एक नंबर याद रखना है, $5। ये एक फ्लैट फीस है, मतलब चाहे छोटा अमाउंट निकालें या बड़ा, चार्ज सिर्फ $5 ही लगेगा। तो यह एक प्रो टिप है। अगर खर्चे कम करने हैं तो समझदारी इसी में है कि बार बार छोटे अमाउंट निकालने की जगह एक बार में बड़ा अमाउंट निकाला जाए। इससे वो $5 की फीस आपके टोटल अमाउंट का बहुत छोटा हिस्सा रह जाएगी। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब हम हर रोज गूगल और फेसबुक जैसी अमेरिकी कंपनियों को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी हमारी इस रोजमर्रा की जिंदगी की झलक नहीं दिखनी चाहिए? ये सोचने वाली बात है। तो ये थी अमेरिकी बाजार में निवेश के सफर की पूरी कहानी। देखने के लिए धन्यवाद।